फिर जो और आई विटनेस है, उन्होंने जो चीजें देखी वो वाला पार्ट मैं नहीं बता रहा हूँ इसमें, वो वाला पार्ट छोड़ देते हैं अभी, वो कोर्ट में ही। तो ये जो था अपना, उनके पिताजी ने फिर वो, हाँ, दिशा के फादर ने, हाँ, कि भाई इसको तो कोई इंजरी ऐसी नहीं है कि गिरने से लगा हो जिससे ब्लड निकला, ब्लड निकलने वाली तो कोई इंजरी नहीं थी इनके बॉडी पे। तो ये विषय था, लेकिन उनके एफिडेविट में उन्होंने क्लियर लिखा कि मैं रोहन रॉय, ये उनका आदित्य ठाकरे का ग्रुप, आरोपी पुलिस अधिकारी और ये किशोरी पेडनेकर एंड कंपनी, आदित्य ठाकरे के जो है लोग, इनके साइकोलॉजिकल वर्चुअल कस्टडी में था। बस मेरे को ऐसा ये करके रखते थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं। और ये ऐसी ऐसी स्टोरी लेकर आते थे कि मतलब एक स्टोरी इन्होंने खुद ने क्रिएट किया, और इनको देखो देखो क्या हो गया है कि ऐसी बदनामी कर रहे हैं अपनी बेटी की कि इसका सूरज पांचोली के साथ अफेयर था और वो प्रेग्नेंट थी, और उसने ये हो गया, उसमें उसने सुसाइड का। तो ये काम करो, इसको ना थोड़ा सा किसी को ये मत करने दो, इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लो, हमारी बदनाम, ऐसे ऐसे स्टोरी नैरेटिव बना बना के इनको यहाँ साइन कर, ये कर, वो कर, ऐसा सब चलता था। तो ये सब का उसको बोलते हैं नैरेटिव का ताश के पत्तों का महल। ये तस्वीर और भी जो स्टॉक में एविडेंस है वो इससे खत्म हो गया है। और ये भी जो कहा गया नीलेश जी की दिशा के घर में पार्टी थी, पार्टी में ये 4 लोग थे, इन चारों को कमरे में बंद कर दिया गया और फिर ये नैरेटिव आई कि उसको फिर फेंक दिया गया। रोहन तो कह रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया, ऊपर गई, शराब पी रही थी, अपने दोस्त से बात की और फिर उसके बाद नीचे छलांग लगा दी। ये तो रोहन एंड उसकी कंपनी का वर्जन है। लेकिन जो दूसरा वर्जन है जिसमें कि ये आ रहा था कि भाई झुला झुला के फेंका गया, वो भी वर्जन अब खत्म हो गया है। इस तस्वीर को देखने के बाद स्पष्ट हो गया है कि दिशा को ऊपर से न तो दिशा खुद गिरी, न ही दिशा को फेंका गया, बल्कि दिशा के बॉडी को या तो घर में उसके साथ जो कुछ भी अभद्र व्यवहार हुआ वो करके वहां लाया गया या किसी और जगह करके लाया गया, क्योंकि 6 जून को ही दिशा उस घर में शिफ्ट हुई है और कहीं और जगह दुर्व्यवहार करके उनको, उनके बॉडी को वहां पे लाके रख दिया गया। ये इस तस्वीर से ये पूरा का पूरा नैरेटिव जो अब तक चलता आ रहा है मीडिया में या उनके जो लोग नैरेटिव दे रहे हैं, इस तस्वीर को देखने के बाद वो सारे नैरेटिव खत्म हो जाते हैं नीलेश जी। हाँ, अरे अभी तो कुछ नहीं बचा उनके पास में। अभी सिर्फ इतना है, गैंगरेप मर्डर का एफआईआर रजिस्टर करो, आरोपी को अरेस्ट करो, और इसी के लिए जो 280 पेज है ना, ये सब सारे सबूत, ऐसे केस लॉ जिसमें क्लियर है कि ये केस में आरोपी को बेल नहीं दे सकते, क्योंकि पहले मर्डर करते हैं, फिर उसको लाकर वहां ऐसा दिखाते हैं रखा करके, फिर पुलिस के साथ में मिलकर झूठे एविडेंस, उनके ही पार्टी के लोग, ये जो भी स्टॉक विटनेस, वो बनाकर एक स्टोरी बनाते हैं इसकी मुर्गा और बिल्ली की, और वो स्क्रिप्ट सब बनाने के बाद में जो आदमी आवाज उठाना चाहता है इस मामले में, उसको अरेस्ट कर, किसका मर्डर कर, किसका एक्सीडेंट दिखा, किसको झूठे केस में फंसा, किसके ऊपर ट्रोल आर्मी भेज, और खुद को हीरो बताने के लिए राजदीप सरदेसाई जैसे बिकाऊ पत्रकार को हायर कर और न्यूज लॉन्ड्री, लाइव लॉ इनको बोलकर वन साइडेड नैरेटिव चला।
ये जो किया है इतना सब, ऐसे केस में आरोपी को ना तो एंटीसिपेटरी बेल मिल सकता है, ना तो रेगुलर बेल मिल सकता है, और झूठे डिफेंस जो इन्होंने लिए है, और इनके पिताजी ने जो एफिडेविट दिया है, उस एफिडेविट में 3-4 इतने बड़ी बड़ी शॉकिंग चीजें हैं। ये एविडेंस का पार्ट हो गया, इसके एविडेंस के आगे तो दूसरा कुछ होता ही नहीं है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट का उदय सिंह का जजमेंट ऐड कर दिया है कि जिसमें डॉक्टर ने झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताया था, जो बॉडी पर अलग था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग थी, झूठी थी। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन ऑर्डर किया, एक्शन ऑर्डर किया डॉक्टर के खिलाफ, और डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लेने में डिले किया करके चीफ सेक्रेटरी को कंटेम्प्ट का नोटिस दिया। तो वो भी उदय सिंह का केस लॉ भी इसमें ऐड कर दिया है। दूसरी शॉकिंग चीज, ये केस में पिटिशनर ने अपने एफिडेविट में लिखा, और ये पिटिशन में वन ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 7 है शायद, ये है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तब के मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े साहब। पिटिशनर ने क्लियर लिखा कि समीर उनको जो भी अधिकारी ने इंफॉर्मेशन दी है उसके आधार पर क्लियर लिखा है कि समीर वानखेड़े साहब और नारकोटिक्स ब्यूरो की जो टीम रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेके जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, किसका? सुशांत सिंह वाली केस और कनेक्टेड दिशा सालियान की केस। ये भी बहुत बड़ा शॉकिंग चीज है, अभी आऊंगा उस पे भी। सुशांत सिंह की केस की एक एक परत अभी खुलने वाली है, और दिशा सालियान के मर्डर केस की इक्वल आरोपी, फांसी की सजा की हकदार रिया चक्रवर्ती भी है इस पिटीशन में। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पे कि उसमें जो एविडेंस है, समीर वानखेड़े साहब ने दिशा सालियान के वहां के जब मोबाइल टावर लोकेशन डम डेटा जो भी उनका फोरेंसिक एनालिसिस किया, उसमें ये पाया गया कि वहां पर उस समय आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया, सूरज पांचोली एंड अदर्स ये वहां प्रेजेंट थे। और ऐसे प्रेजेंट नहीं थे किशोर तिवारी जी आकर जो बोले ना कि वहां थे, 9:30 बजे गए फिर चले आए, उनके बाद घटना हुई, कहानी बना रहे थे। किशोर तिवारी जी को सब मालूम है, सब मालूम है। वो भी देंगे विटनेस, चिंता मत करो, वो भी वो भी देंगे विटनेस। तो उन्होंने हमको बताया फोन पे कि अभी आशुतोष मैंने आपको आधा विटनेस दिया है। उनको सब मालूम है, वो देंगे हमको। हाँ, ये आरोपी वहां पर 2.5 से 3 घंटा प्रेजेंट थे एज पर अनडिस्प्यूटेबल डिजिटल एविडेंस। ये एक पार्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस केस का, समीर वानखेड़े साहब फिर इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हैं, मतलब उनकी टीम। तो एक सुशांत सिंह राजपूत, ये एक व्यक्ति से बहुत डर रहे थे, और जिससे डरे हुए थे उसका नाम है फिरोज खान। इम्तियाज खत्री का केस अलग है, इम्तियाज खत्री का भी लिया ये पिटीशन में, उसका डेटा वगैरह निकालने का, वो अलग बाजू में कि वो जो वीडियो में दिख रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को धक्के मारते ले जा रहा है, वो धक्का दे रहा है। हाँ हाँ, तो ठीक है। तो जब उनकी टीम ने फिरोज खान का समन्स निकाला,